आपने चाय पी क्या राजेश? गौरांग आपने चाय पी क्या? बिल्कुल चाय पी के आए हम। चलिए अच्छा है, चाय पीती रहनी चाहिए बिकॉज चाय के स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा मूव है। तो चाय के स्टॉक्स में तेज़ी, शुगर के स्टॉक्स में तेज़ी, चाय बनाने के जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे में तेज़ी। और टाटा कॉफ़ी अपना स्टॉक ऑफ द डे था, वो भी ऊपर ही चल रहा है। आपकी कोई टॉपिक है क्या यहाँ पे राजेश? देखिए ऐसी टॉपिक ऐसे नहीं, थोड़ा पोजिशनली ज़्यादा मेरा व्यू होता है, लेकिन अगर प्योरली इंट्राडे करना है तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स विच इज़ एट द डेज हाई अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 200 DMA के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है। 360 का एक स्तर था जो एक रेजिस्टेंस पे तौर पे काम कर रहा था, तो मुझे लगता है इसने अनफोल्ड कर दिया वो लेवल। और यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे तो इसने नए लेवल्स छूने की डेफिनेटली कोशिश करेगा जो 400 के आसपास है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक बार छू सकता है। इवन ICICI बैंक जो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था पिछले रादर एक हफ्ते से, हमने देखा 210 ऑन द लोअर साइड और 218 ऑन द हायर साइड, तो 221 के आसपास ये अभी जो ट्रेड हो रहा है। जैसे फ्लैग फॉर्मेशन की जो वीरेन बात कर रहे थे, वही फ्लैग फॉर्मेशन इसमें भी बहुत अच्छा दिखता है। और अगर ये फ्लैग फॉर्मेशन सही बैठता है तो इसका मिनिमम टारगेट होगा 260 के आसपास। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मिहिर एक स्टॉक का जिक्र कर रहे थे, सास्किन कम्युनिकेशन। आप इसको देखिए लगभग 373 पर, और क्या मूव है। 4 लाख शेयरों के कारोबार के बीच इस वक्त स्टॉक 18% ऊपर। अब 18% ऊपर आने के बाद बात क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको छोड़ ही देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखें, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में जिन स्टॉक्स में आज काफ़ी वॉल्यूम्स है, एक आप देखिए लंबोदरा टेक्सटाइल्स 10% ऊपर, करीब 138-70 पर शानदार तेजी के साथ लंबोदरा टेक्सटाइल्स कारोबार कर रहे हैं। और स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साथ, आप एक देखिए वेल्सपन इंडिया 1004 के स्तर पे, इसने क्या बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था शुक्रवार को। अब स्टॉक 1004 पे। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या है आपके यहाँ पर? और जिस तरीके का ब्रेकआउट था शुक्रवार को यहाँ पर राजेश, आपको लगता है कि अगर मैं अगस्त 2015 के वाइल्ड प्राइस का पोजीशन लेके चलूं तो 1100-1080 पॉसिबल लगता है आपको? इट्स क्वाइट पॉसिबल। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस वक्त वीकली चार्ट अगर आप देखो और अगर आप इस पे इलेट का पैटर्न डालो तो मुझे लगता है कि ये सरप्राइज करेगा मार्केट को, नो डाउट, क्योंकि ये 52 वीक हाई पे है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है 950 का लेवल जैसे इसने अनफोल्ड किया तो सामने 150-200 रुपये तो आराम से जाना चाहिए। इनफैक्ट वीरेन, मुझे लगता है कि दिस इज़ कॉन्ट्रा बेट की जो शॉर्ट कवरिंग जिसमें बनता है ऑन अ हायर साइड, जो हमने देखा है कि जिसको खींचते जाते हैं, तो मुझे लगता है वेल्सपन इंडिया इज़ वन काउंटर। इनफैक्ट फ्राइडे भी देखा हमने, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने और आज उसमें एक फॉलोअप बाइंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि वेल्सपन इवन ऑन ए इंट्राडे बेसिस अगर आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए तो इंट्राडे में इसमें ट्रेड हो सकता है। हालांकि छोटे टाइम में आपको टारगेट देना मुनासिब नहीं है क्योंकि इट इज़ ट्रेडिंग एट ए 52 वीक हाई। सो ऑन अ हायर साइड ये तो क्लैरिटी आती है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। एक मैं नीचे अभी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था वीरेंद्र, इनफैक्ट एक सवाल चल रहा था कि माल्या पहले आएंगे या 7600। मुझे निजी तौर पे लगता है, और गौरांग मैं आपसे इस पर राय भी लेना चाहूँगा, कि एक्चुअली ये सवाल को चेंज कर देना चाहिए। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि निफ्टी पे 9600 पहले आएगा या माल्या, क्योंकि ज़्यादा लाइकलीहुड, मतलब ये तुलना यही होनी चाहिए कि निफ्टी पर नया हाई पहले बनेगा या माल्या, क्योंकि आज जो आज सुबह इनका बयान है, मिहिर कुल मिला के कह रहे हैं कि माल्या सब जल्दीबाजी में लगता नहीं आपको। उन्होंने खुद ही कहा है, अब उनका स्टेटमेंट पढ़ी है, दैट आई होप आई विल रिटर्न वन डे। लेकिन जो मतलब जो अंडरटोन है उनके स्टेटमेंट का वो तो यही है कि आई एम नॉट इन अ हरी टू कम बैक। अब 7 सूटकेस लेकर वो यहाँ से गए हैं, कम से कम पूरा इस्तेमाल तो करेंगे उसका गौरांग। 7 सूटकेस में क्या था, ये प्रश्न होना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको सूटकेस में ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले ही माल परे हो चुका है। और जहां तक रहा यहाँ पर उनके जो संपत्ति है तो वो तो मेरे ख्याल से उन्हें बखूबी अपनी जो लीगल फोर्स टीम है उनकी मदद के द्वारा, हाँ उसकी मदद के द्वारा वो भी परे हो चुकी है। तो रहा सवाल उनके आने का या नहीं आने का, जैसे मैं पहले भी जिक्र करा था, इस सवाल का जवाब मैंने वीरेंद्र को दिया था कि भैया वो आए ना आए उसकी कोई चिंता नहीं है, हमें परवाह भी नहीं है, लेकिन जो उनको लौटाना है वो लौटाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं विजय माल्या नहीं है, अब उनका नाम पड़ गया है
विजय माल ले गया। जी बिल्कुल, माल तो ले गए, वो बात तो सही है जैसे गौरांग ने भी कहा, लेकिन एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट, ये यूएसएल, यूनाइटेड ब्रूरीज, इन सब पर राजेश आपसे मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? या गौरांग, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा वेट डालेगा इनके स्टॉक्स के ऊपर जो चल रहा है। और रही बात सिर्फ, अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की ही सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो मुझे लगता है 2200 का जो लेवल था, इट वाज अ डबल बॉटम फॉर्मेशन, लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो वीक हो चुका है। और यहाँ पे जो करेक्शन आएगा, अगर आप 2200 का लेवल टूटेगा तो आप बिलीव मी, आप इसमें इतना अच्छा फॉल देखोगे, रफली 500 to 600 रुपीज़ स्ट्रेट फॉल आ जाएगा। मेरी सलाह यही होगी यहाँ पे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन पोजिशनल यहाँ पे कुछ रखिए नहीं। अगर 2200 का लेवल टूटेगा तो ये जो भी होप्स है वो होप्स वहाँ पे एंड हो जाएंगे और यहाँ से सिर्फ फॉल आएगा, एंड दैट विल बी अ शार्प फॉल। चलिए गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे, काउंटर्स पे रहा रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।